हेलो स्टूडेंट्स, ठीक हैं सारे बच्चे। चलिए तो हम लोग फिर से एक बार आप लोग और हम लोग भी, हम आपके साथ और आप प्रवीण कुमार पांडे के साथ, है ना, इन द चैनल ऑफ संटू गुरु। एंड टुडेज वी आर गोइंग टू द लेक्चर ऑफ फंक्शन कंटिन्यू ऑफ डोमेन एंड इट इज़ रिगार्डिंग विथ डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। आज हम लोग का टॉपिक जो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन से नहीं रिलेटेड होगा कि, है ना, कोई टीएफ दिए हुए है ना घुमा फिरा करके और उसका हमको निकालना है डोमेन, ठीक। तो उस पर हम लोग काम कैसे करते हैं, ओके। एंड वाकई आज का जो लेक्चर होने वाला है इट इज़ गोइंग टू वेरी 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 हार्ड, सॉरी हार्ड नहीं, मतलब क्या उसको बोलते हैं, इंटरेस्टेड, है ना। हार्ड, है ना, क्वेश्चन तो हार्ड है ही, है ना, वही आ गया, है ना। मन में एक डर था, खैर आप लोगों लेके नहीं चलना ना, उस चीज़ को, है ना, डर दूर करने के लिए, है ना, हम हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट गोइंग टू डिले। और चलिए तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देखते हैं इस चीज़ को। मतलब मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, पता है पीके पांडे ना और संटू गुरु, है ना। फंक्शन, है ना, ये हमारा फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये हमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है, उसके पीछे रीजन बताएंगे हम। ये दिस इज डोमेन, तो इसका डोमेन आर, है ना, आर माइनस, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ना, लेकिन वहाँ पढ़ाया तो मज़ा नहीं आया था ना, वहाँ मज़ा नहीं आया था। आज थोड़ा मज़ा आने वाला है। कैसे देखते हैं, कैसे सर मज़ा कैसे आने वाला है, चूँकि आज राजू आने वाला है ना, हमारा राजू। चलिए, हाँ घंटी बजा दे रहे देवा। देखते हैं कैसे इंटरेस्टेड, है ना। साइन का आर कैसे हम लोग डोमेन लेते हैं, तो सबका पहले ग्राफ आपको याद रखना, ठीक है। कम से कम साइन और कॉस तो रट लो, है ना। टेन और कॉट वाली बात तो खैर वो क्वेश्चन देंगे तो उस पर, है ना, क्वेश्चन बहुत कम लिए हैं, ना के बराबर में लिया ना। साइन और कॉस का ही क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। आता तो सबका, ये नहीं बोलता किसी का नहीं आता ना, बट उस टाइप का क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग जो है ना ट्रिगो पढ़ चुके हो, है ना, ओके। तो साइन का ग्राफ अपना याद रखना है। जो लोग नहीं पढ़े, अगर पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ से लेते हैं इस तरीके से ना, इस तरीके से लेते हैं, ठीक, ठीक है। यहाँ जीरो, ये ऊपर +1 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये बीच का जो पॉइंट होता है बीच वाला π/2, और ये π/2 पर होता है, सॉरी ये पाई है ना, और फिर ये क्या हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π, इस तरीके से ना। तो π/2 का इंटरवल चलता है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये यहाँ पर -1 है, ऊपर में +1 है, ठीक है। ये π/2 और ये पॉइंट जो हमारा है पाई, और फिर 3π/2 फिर 2π। तो π/2 में ऐड किए पाई मिला, फिर पाई में π/2 ऐड किए 3π/2 मिला, ऑल्सो एडिंग 3π/2 इन, है ना, बाई π/2, तो क्या मिल जाएगा 2π मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको कंटिन्यू मिलता है इंटरवल, है ना। तो ये ग्राफ हो गया इसका ना, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है साइन का। ऐसे कॉस का लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि ग्राफ जो अपना है, देखो 2π पे फिर से रिपीट करता है अपने आप को, है ना। 0 से π तक गया, 2π तक, और 2π के बाद फिर देखो ऊपर उठ रहा है, उठा है ना ऊपर, यानी अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है उसी तरीके से। इसीलिए साइन और कॉस होता है हमारा स्पेशल तौर पर इस मैटर पर उसका काम भी आएगा दोनों का, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं ना, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π, यानी 2π पर वो दोनों अपने आप को रिपीट करता है। कौन कौन, साइन और कॉस, किस पर, 2π पर। ये बार बार है ना, क्वेश्चन इस पर बहुत सारा आएगा हमारा, इस चीज को याद रखना, लिख लो कहीं पे ना। साइन एंड कॉस इज द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब द फंक्शन विच रिपीट्स देयर वैल्यूज, है ना, एट द गिवन इंटरवल, है ना। एक इंटरवल पर, एट द सर्टेन इंटरवल पर जो है सो अपने आप की वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। तो ऐसे ही फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन पढ़ा होगा ना, जस्ट लाइक। तो पीरियोडिक फंक्शन हमारा जो है सो यहाँ से लेकर के ये भी 2π का ना, किसका, यानी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π, दोनों, ये भी और ये भी। ये कैसे होता है देखते हैं। तो ये यहाँ शुरू होता है 1 से, याद रखना ना, ठीक। तो देखो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले बार जैसे टच किया, यहाँ पहला टच किया तो π/2 था, तो ये भी हो जाएगा π/2। ये क्या आ जाएगा, पाई ऐड करते जाओ, ये क्या आ जाएगा 3π/2 ना, 3π/2, फिर पाई ऐड करो 2π। अब देखो यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर से यहीं से स्टार्ट हुआ था 1 से, तो फिर से स्टार्ट हो गया ना, यानी बार बार रिपीट करेगा फिर से वही वैल्यू को, यानी फिर से यही, है ना, यही इतना चीज फिर से बनेगा कंटिन्यू, इधर भी और उधर भी, दोनों ओर।
तो 2 पाई का ही है ना पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इतना बात बेटा खाली याद रखना, ठीक है, बाकी तुम संभाल ही लेंगे, है ना। चलिए उतार लो अपना, है ना, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो अपना, जैसे करो। चलिए अब लेते हैं इस चीज़ को ना कि साइन का है ना डोमेन आर कैसे लेते हैं। देखिए जरा, साइन का भी तुरंत पढ़े हम लोग, थोड़ा इसको छोटा 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 कर दें, रहने दो यार, थोड़ा छोटा कर दें इसको, ठीक है। चलिए ले लिए हम लोग। तो साइन का ग्राफ क्या बताए थे, यहाँ शुरू होता है इस तरीके से ना, ठीक, और ये इस तरीके से आएगा, ये है 0, ये है पाई, और ये यहाँ है 2 पाई, है ना, π/2, यह 2 पाई ना, सॉरी यहाँ 2 पाई, है ना, पाई 2 पाई फिर 3 पाई, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, है ना, 0 पाई 2 पाई, है ना। यहाँ क्या है π/2, यानी ये π/2, और ये क्या है 3 π/2 फिर π/2, ये 5 π/2, इन इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आर, तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड, है ना, मतलब डोमेन इज डिफाइंड, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड और मीनिंगफुल। तो देखो, तो एक्स का कोई वैल्यू रख दो, क्या सबके लिए -1 से 1 के बीच में अगर आप दे रहा है आंसर, दे रहा है -1 से 1 के बीच में, तो सबके लिए मीनिंगफुल है, डिफाइंड है। तो आर का कोई भी रख दो, यहाँ आर का मतलब एक्स मेरा है ना, कोई भी एक्स वैल्यू रख दो, सबके लिए डिफाइंड है। सो इसका है ना डोमेन आर, बस कुछ खास है ना नहीं। रेंज बेटा फिलहाल रट लो ना, रेंज फिलहाल रट लो, रेंज का हम लोग चर्च करेंगे वहाँ रेंज वाले टॉपिक में। तो ऐसे भी देख सकते हो, रेंज का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है -1 से 1 के बीच में, तो ये रेंज हो गया ना, नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो यही बात इसका भी हो जाएगा, और है ना इसका अभी आर लेते हैं, और सेक का है ना अपने इसको देख लो अपना, ठीक है, आर -1 -1 उनको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब इसको लेते हैं, कॉस हो गया, ऐसे कॉस का भी आर, क्यों होता है कॉस का, तो देख लो, कॉस का बना लो ग्राफ, यहाँ शुरू होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो देखो जरा, तो यहाँ भी तो कोई वैल्यू रख दो, आर का कोई वैल्यू रख दो, है ना, एक्स कोई रख दो, -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक, +∞ तक, ऑल वैल्यू सर्टिफाइड फॉर द गिवन कॉस एक्स। तो मतलब क्या, आर, डोमेन इज आर। चलिए अब लेते हैं टैन को, किसको लेते हैं, टैन को। तो टैन के लिए लेके चलते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिखते हैं ना, टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा एंड अपॉन कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस हमको पता है कि एनी रैशनल या अरैशनल फंक्शन, रैशनल जो PYQ के फॉर्मेट में हो, इज अनडिफाइंड व्हेन Q इक्वल टू 0, यानी Q इसका कॉसेंट 0 हो जाए, नीचे वाला ना, दैट मीन उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 0 फॉर अनडिफाइंड, तो मतलब कि cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 का मतलब क्या, क्या बोलो राजू, बोलो बाबा क्या, तो cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है, लो cos थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है, तो फिर ग्राफ की जरूरत पड़ी ना। ऐसे अगर याद है तो कितना रट्टा मारोगे यार, पागल हो जाओगे ना, ग्राफ याद है तो सब धुआं धुआं यार, हर तरफ धुआं है, यहाँ भी धुआं है, वहाँ भी धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। जब ग्राफ याद है, तब नहीं याद है तो कुछ भी नहीं है। चलिए तो cos थीटा 0 0 कहाँ है, यहाँ होता है यार, यहाँ होता है, यहाँ होता है, सर क्या क्या बोल रहे हैं आप, नहीं कुछ समझ में आ रहा है। π/2 यहाँ, यानी कि ये पाई हो जाएगा, ये 3 π/2 फिर 2 पाई, और ये 5 π/2, फिर क्या आएगा -π/2 फिर -3 π/2, यानी जो भी है ना इस तरीके का जहाँ जहाँ पॉइंट है, चूंकि उसका वैल्यू y का वैल्यू देखो 0, π/2 के लिए अगर x का वैल्यू π/2 है तो उसके लिए y का वैल्यू क्या है, 0 है, y का वैल्यू 0। तो कहाँ कहाँ 0 आ रहा है, तो हर है ना पॉइंट पे 0 आ रहा है, कहाँ कहाँ है, तो देखो जरा π/2 का देखो तो ऑड मल्टीपल मिल रहा है हमको, 3 है, 5 है, अगला 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 इस तरीके से, फिर है -3 पाई, अगला -5/2, यानी इधर भी, यानी इंटीजर फॉर्म में π/2 का क्या दे रहा है, ऑड मल्टीपल दे रहा है। मतलब कि यहाँ हम अगर लिखें तो ये तो ऐसे है ना cos π/2 देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम cos π/2 खा लेके नहीं चलना है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 2n+1, इट इज द फॉर्म टू राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर या ऑड मल्टीपल, यानी किसी ऑड मल्टीपल को लिखने का ही तरीका है ना, ऑड को
इवन को 2n और ऑड को 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। तो हम लोग क्या करेंगे, r में से सिर्फ क्या करेंगे, इसको घटा दो, किसको घटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यानी पॉइंट वाले को हटा दो, कहानी खत्म। ओके चलिए है ना। तो वही कि हम लोग r में से क्या किए, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को हटा दिए, क्योंकि इसका हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड बोलता है। देख लिए क्यों अनडिफाइंड, कॉस वाला जीरो है ना, तो यह ना tan के लिए है। यही बात सेक के लिए हो जाए, क्यों, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। अब फिर कॉस थीटा कहाँ कहाँ जीरो होता है, तो देख लिए यहाँ जीरो होता है, कहाँ कहाँ जीरो, यहाँ जीरो। चलिए अब लेते हैं कॉट के लिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे यार अब साइन थीटा कहाँ कहाँ जीरो होता है, साइन थीटा कहाँ कहाँ जीरो होता है, साइन थीटा कहाँ कहाँ जीरो होता, लगा लो दिमाग, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जाएगा, ये छोटा हो गया यार, बनाना बड़ा सा ना। तो ये पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई, मतलब कि एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो ले लो, ले लिया ना। आर में से किसको हटा देना है, तो जहां जहां हमारा कॉस जीरो साइन जीरो दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमको कॉट चाहिए, साइन नहीं चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट में नीचे साइन होता है ना, उसको हटा दो, खत्म। तो आर ले लिए और माइनस एन पाई, एन पाई का मतलब क्या, यहाँ लिख दो अपना n बिलोंग्स टू जेड, यहाँ भी n बिलोंग्स टू जेड है ना। चलिए यही बात कॉसेक के लिए, क्यों, तो 1 बाई साइन थीटा होता है, और साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, तो यहाँ जीरो होता है। एन पाई में n के जगह पर 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, कुछ और रखो ना, सब चलेगा यार, धुआं धुआं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पे आता है ना। आइए प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos x का अंडर रूट। चलिए इसका लेना है ना, इसका हमको डोमेन निकालना है। अब cos x का था, अब ऐसे क्वेश्चन बढ़ता चला है ना, तो एकदम प्यारे से मेथड से निकालते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ, इसको हम 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है, दोनों हम बता देते हैं अपना जैसे आसान हो। पहले हम एक बच्चा वाला मेथड बताते हैं, QADRANT है ना, स्पेलिंग देख लो यार, है ना, क्वाड्रेंट मेथड है ना। तो क्वाड्रेंट मेथड में लेके चलो, कुछ मत करो ना, बच्चा वाला काम है ना, बोल दे दिए 0 होता है, पाई बाई 2 होता है, 180 होता है ना, तो मतलब पाई होता है, 270 270 मतलब क्या 3 पाई बाई 2, और फिर से 2 पाई, और है ना, मतलब पाई बाई 2 ऐड करते जाओ, इसीलिए तो ना सर्कुलर फंक्शन होता है ना, बार बार रिपीट करता है ना 2 पाई पे, तो 0 को फिर से रिपीट किया ना वहीं पर, याद है हम लोग कॉस का बना रहे थे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे इस तरीके से, है ना। तो ये था हमारा पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, याद है, अरे ये 2 पाई, तो 2 पाई पे अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से फिर से वही चीज रिपीट दोहरा रहा है कि नहीं अपने आप को, है ना, जहाँ शुरू हुआ फिर से वहीं शुरू हो गया, तो 0 से के बाद फिर से 2 पाई पर शुरू होगा, है ना। चलिए है ना, अगला 5 बाई 2 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2, इस तरीके से है ना, बस पाई बाई 2 सब ऐड करते जाओ, मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा ना, क्या बात है। चलिए लेते हैं अब कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमको पता है एक बात है, यहाँ से एक बात हमको सिर्फ लिखना है, ठीक है, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ना, कॉस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है, और रूट वाले के लिए पता है कि कहाँ डिफाइंड होता है, कि अंदर का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए तो साइन कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होता है, मतलब कि दोनों हमको चाहिए, तो दोनों चाहिए, तो लिख दो आराम से ना। एक्स जो बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले 0 से लेकर कहाँ तक, पाई अपॉन 2 तक, और फिर यूनियन इसमें, चूंकि हम लोग सर्कुलर ऐसे लेके चलते हैं ना, इसका हमको ये चाहिए, है ना, मतलब ये अभी नहीं चाहिए ना, मिलेगा ये लेकिन ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो फिर यूनियन कर देते हैं। अगर डायरेक्ट होता है यहाँ से यहाँ तक तो पूरा लिखते हैं ना, डायरेक्ट नहीं है वो ना, डिस्क्रीट के तौर पर है। अब इसको लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2 कहाँ तक 2, अब 0 भूल है ना, चूंकि 0 ले लिया एक बार, अब 2 पाई लो, है ना 2 पाई। ये आंसर अभी है ना नॉर्मल आया, ठीक है, बहुत सारी किताब में इस आंसर यहीं तक रोक देता है ना, अगर ऑप्शन में दे देंगे तो अच्छी बात है, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जनरल डोमेन पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या पूछता है, जनरल डोमेन पूछता है। तो जनरल डोमेन हम थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं ना, यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है,
उसके पूरे ग्राफ से। क्योंकि ग्राफ एक ऐसा चीज़ है ना, कह सकते हैं कि आदमी का कैसे जन्म पत्रिका सुना है ना, कैसे पंडित जी जो है हाथ देखते हैं ना, हाथ देख कर बताते हैं कि बेटा तुम्हारा ये है वो है ना, होगा कुछ नहीं, छुआ छुछुंदर है ना, लेकिन है ना ऐसे महाज्ञानियों की कमी नहीं है, आई डोंट से दिस, लेकिन है ना लुटेरों को भी कमी है ना, दोनों की कमी नहीं, ठीक है। तो जिस तरीके से वो है ना पत्रिका देख करके बता दिया जाता है कि तुम्हारा ये होने वाला है, तो वैसे किसी का ग्राफ देख के बता सकते हैं क्या क्या उसके साथ हो रहा है ना, क्या क्या होने वाला है, सब बात बता दिया जाएगा, सब बात A to Z बात है ना। फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा है ना, इवन होगा ऑड होगा, कुछ भी हो ना, सब चीज़ बता दें, सब चीज़, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेड, है ना। तो लेते हैं हम लोग अब इसके मेथड से। तो देखो तो ये cos x का ग्राफ हो गया अपना, ये 1 है हमारा, और फिर ऐसे इधर आएगा ना इस तरीके से। चलिए ले लो अपना बना लेना ग्राफ, ठीक है। ये होता है हमारा π/2 और ये π/2। यार गंदगी मेरे लिए आता है यार, 3π/2 है ना। चलिए और ये 2π है ना, अगला क्या आ जाएगा 2π, ये 5π/2। चलो उतना नहीं लेना है ना, नॉर्मल सा। एक बात सोचो जरा तुम गौर से, है ना, कि मैं यार एक काम करता हूँ है ना, ग्राफ थोड़ा सा हम नीचे बनाते हैं ना, पूरे डिटेल्स हम समझाना चाहते हैं ताकि साला कन्फ्यूजन हो ही ना यार। कन्फ्यूजन क्यों आएगा कन्फ्यूजन यार, क्यों आएगा? सौंप दो अपने आप को है ना मुझे, फिर देखो ना 1 साल के अंदर कमाल यार। चलिए मतलब एज मी माई सेल्फ का मतलब बेटा है ना, टीचर्स को, अपने टीचर्स को जहाँ से आप पढ़ रहे हो, डोंट से कि है ना मेरे यहाँ आकर काम करो, है ना, ठीक है। मतलब जहाँ से आप पढ़ रहे हो ना, जिनके पास से आप पढ़ रहे हो, अपने टीचर को सौंप दो ना, टीचर में श्रद्धा विश्वास भक्ति दिखाते हुए, समझे। और तब देखो मजा है ना पढ़ाई का। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, विश्वास श्रद्धा, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास एक इतनी बड़ी चीज़ है कि आई डोंट से अबाउट इट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि विश्वास है ना बनाना बहुत कठिन काम है ना, लेकिन मिटाना क्षण भर में ख़त्म। और आप लोग है ना जब भी पढ़ते हो, तो आप लोग 11th में हो अभी, है ना, तो जितना डिवोटी होकर के है ना, जितना विश्वास आपका गार्जियन के आपके प्रति है और है ना आपके टीचर्स का है, तो सब चीज़ को बरकरार रखते हो पढ़ो बेटा, है ना, मन से एकदम पूरा दिल तन धन मन सब लगा दो। और है ना टीचर का भी है ना, चूँकि टीचर को आप पर विश्वास है ना, आपको टीचर में विश्वास होना चाहिए, ये भी एक जरूरी चीज़ है ना। तो देखो कोई डॉक्टर के यहाँ कोई गया ना, अब डॉक्टर विश्वास है यार उससे ठीक नहीं होगा, अरे बाबा नहीं ठीक होगा उससे, तो गारंटी उससे तुम ठीक नहीं होगे यार। अगर पॉजिटिविटी माइंड में रखते हो ना, पॉजिटिविटी मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रख के देखो ना, तो उससे होगा क्या कि आप में एक नया जोश सब्बा रहेगा। तो यार हमेशा एक पॉजिटिविटी सिर्फ लेके चलो, निगेटिविटी हो रहा है अच्छी बात है, बट उसको पॉजिटिव लेके चलना अपने आप को, और तब देखो कितना मजा आता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना लाइन कह सकते हैं, मतलब सफल होने के लिए। तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं ना, भले वो है ना उतना नॉलेजेबल आप है ना नहीं लगते हो तुमको, है ना, दूसरे टीचर के पास तुम कोचिंग में आ रहे हो, अरे यार क्या वो टीचर है यार, या दूसरे दोस्त के टीचर बहुत यार, बट उनका फी हाई है, उनसे पढ़ नहीं सकते हैं, अच्छी बात है। आप है ना अपने टीचर के पास एक श्रद्धा दिखाओ ना कि सर मुझे पढ़ना है, तो सामने वाले टीचर को ये नहीं लगेगा कि है ना बच्चे को मुझे मेहनत नहीं करना, वो है ना वो जी तोड़ मेहनत कर तुमको पढ़ाएंगे बेटा। अगर हाँ उनको लग गया कि नहीं ये बच्चा मेरा नाम है ना मतलब चांद और सूरज तक लेके जा सकता है, जुपिटर तक पहुंचा देगा, हाँ ये फील होना चाहिए, फिर देखो कितना मजा आता है। तो ये हम नहीं करें कि आप लोग है ना जो है सो एकदम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचर के प्रति आपकी है ना बहुत बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। एकलव्य बन करके है ना भी कर सकते हो पूजा, बस बशर्ते की श्रद्धा। आपके है ना गार्जियन में बहुत अच्छे है ना कि टीचर्स आपको रख करके है ना पढ़ा रहे हैं, या स्कूल है कुछ जहाँ भी हो टीचर है ना, तो दोनों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए आपकी, है ना, टीचर के प्रति भी और गार्जियन के प्रति भी। तो बस है ना अपना याद रखो इस सब पॉइंट को, ठीक है। बाकी मुझे सौंपना नहीं है, अपने टीचर्स को सौंपो, ठीक है।
और जब वीडियो देखते हो तो उस टाइम मुझे सौंप दो ना कि सर लीजिए तन मन धन सब अपने, है ना, सब तेरे हवाले किया, है ना। कैसे है ओ मुरली वाले, तन मन धन किया सब तेरे हवाले, वही हाल है ना। ओपी के तन मन धन किया तेरे हवाले, बस 1 घंटा, है ना, जब लेक्चर देखते हो। चलिए, तो ये 0 हमारा है, कॉस है ना, तो स्टार्ट किया यहाँ से। क्या बात है, वाह सर, कुछ बात नहीं यार। चलिए, दिस इज 0। अरे यार कितना बार 0 लिखेगा तुम यार, 1 है ना, नीचे -1, ठीक है। ये हो गया π/2, ये बीच में पाई, 3π/2, ये क्या आ जाएगा 2π, 5π/2, ये क्या आ जाएगा, यहाँ क्या लिखते हैं यार, यहाँ लिखो ना यार, 5/2 के बाद क्या आ जाएगा ये हमारा 3π, है ना, और 3π के बाद ये हो जाएगा हमारा 7π/2। क्यों, बस π/2 सब में जोड़ते हैं हम, कुछ है ना जादू नहीं कर रहे, ठीक है यार। 4π, है ना, ये क्या आ जाएगा 9π/2, है ना, बस सब में π/2 जोड़ते जाओ ना, सब में। ये जाएगा हमारा -π/2, इस तरीके से ना, ये जाएगा -π, है ना, बढ़ते चला जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो तो जरा क्या बोले थे हम कि साइन कॉस जो है अपने 2π पर अपने आप को इंटरवल करता है, तो इंटरवल जब करता है तो हमको जो है ना बस 0 से 2π तक विचार करना, ठीक है। और 2π फिर तो वही चीज रिपीट ही करेगा ना, बार बार रिपीट कर। देखो यहाँ 2π के बाद फिर से वही वैल्यू ना, फिर से, है ना, सब y का वैल्यू वही देगा जो यहाँ देगा ना, तो अपने आप को रिपीट करेगा ना। तो हमको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, क्या क्या चाहिए, कहाँ है पॉजिटिव वैल्यू, क्या चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, तो y निगेटिव यहाँ को छोड़ देना है, तो y निगेटिव नीचे है ना, नीचे वाला पोर्शन छोड़ देना है, यानी इसको छोड़ देना है, इसको पूरा है ना, ये पूरा नीचे छोड़ देना है, यानी इसको छोड़ नीचे वाला है ना, फिर इसको नीचे वाला छोड़ दो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है ना पोर्शन छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ले लो, है ना, ठीक। ये यहाँ तक आगे भी जाएगा, है ना, ऑब्वियसली ये भी होगा, फिर ये भी होगा, और फिर जो उठेगा वहां से फिर होगा, लेकिन रिपीट ही तो कर रहा है बार बार अपने आप को, तो उसके लिए हम कोई लिखें, कुछ नया चीज़ है ना। फिर देखो वही बात यहाँ से यहाँ तक है ना, फिर ऊपर में लेना है हमको सिर्फ। चलिए अब लिखते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा, वही चीज फिर से आ जाएगा 0, है ना, नीचे है ना, इसके बाद यहाँ लिखना अपना, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहाँ तक, ये 0 है ना, तो 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से लेकर के π/2 तक। चलिए यूनियन, फिर 3π/2 चाहिए तुमको, कहां तक, 2π तक। यहां हम लिख सकते थे ना 5π/2 तक, लेकिन फायदा क्या है यार, रिपीट तो फिर से कर रहा है ना। 2π पर, या बता दे 2π पर पीरियोडिक होता है, तो 2π पर स्टॉप कर देना, ठीक है। अब देखो यहां कुछ मत करना, है ना, सब में 2π जोड़ो, ध्यान देना, इसमें 2π जोड़ो तो देखो तो ई मिल जाएगा, गौर से देखो, ई मिल जाएगा, इसमें 2π जोड़ो तो 2π प्लस π/2, देखो 5π/2 मिल जाएगा, 2π इसमें जोड़ो 2π, तो 2 2 जा 4, यानी 5π/2 मिल गया हमको फिर से। अब इसमें ऐड करो 2π, फिर से ऐड करो, तो 2π ऐड किया तो 3π/2 और प्लस 2π, तो 2 2 जा 4, 4 3 7π/2 मिल गया हमको। और फिर इसमें 2π में 2π, तो 4π मिल गया हमको, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4π तक। बात समझ आ गई कुछ, यानी कि फिर उसमें जो जोड़ेगा 2π सब में जोड़ेगा तो कंटिन्यू इंटरवल ही बढ़ता चला जाएगा। तो 2π का है ना मल्टीपल देख लिया हम लोग, फिर से एक बार देख लो ना, सब में 2π, 0 प्लस 2π, तो 2π मिल जाएगा हमको, देखो ये वैल्यू मिल गया। अगला क्या है इसमें पॉजिटिव में 5π/2, तो 5π/2 कैसे मिलेगा, तो π/2 में 2π ऐड कर दो तो मिलेगा 5π/2। अगला स्टार्ट कहाँ 7π/2 से कैसे मिलेगा, तो 3π/2 में 2π ऐड कर दो, ये मिल जाएगा। 4π, तो 2π में 2π ऐड कर दो, 4π मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू। तो राज क्या आखिर है ना, सबका राज क्या है, तो 2π मत ऐड करो ना, तो कितना लिखेगा, 2π एक बार ऐड किया, फिर दूसरी बार 2π, थक जाओगे यार, है ना।
तो एक काम करते हैं, उसके अंदर 2n पाई ऐड कर देते हैं, इंपॉर्टेंट। 2n पाई एडिंग 2n पाई, एडिंग 2n पाई है ना। यहां लिखेंगे फॉर जनरल, वही जो लिखे थे जनरल डोमेन बताए थे ना, जनरल ये हो गया, डोमेन हो गया ना। रिजल्ट हो सकता है यहीं तक दे दे एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत सारा यहीं तक छोड़ सकते हो, लेकिन जनरल थोड़ा लिख दो ना, बेटर होगा। आईआईटी का क्वेश्चन है ना इस टाइप का आता है, क्योंकि हम बताएं थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके चले हम आईआईटी का, ताकि आराम से आप डील कर सको, है ना। तो ये 2n पाई तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई और फिर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 यूनियन 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 और फिर क्या 2n पाई प्लस क्या 2 पाई, यहां लिखा 2n पाई प्लस 2 पाई है ना, बस इसमें ऐड कर दिया। चलिए ये हो गया इंपॉर्टेंट आंसर आपके लिए, ये एकदम है ना फाड़ू है यार, इसको याद रखना ना, एकदम आईआईटी क्वेश्चन में जब भी आएगा ऐसा ही आएगा, ठीक है, जब भी आएगा ऐसा ही आएगा, ये बच्चा लोग तुमसे नहीं पूछेगा ना। तो अपना इसको याद रखना, ग्राफ को एकदम अच्छे तरीके से एकदम रिमाइंड कर लो कि कहाँ पर वो इंटरव्यू करता है, कैसे वो होता है, नॉर्मल से बना लो, बन तो गया तुरंत यार, है ना। एक्सप्लेनेशन करो यार, ढंग से एक्सप्लेन करो, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को जब अच्छे ढंग से आप पढ़ जाओगे ना, तो उस टाइप का सारा क्वेश्चन है ना यू विल हैव टू सॉल्व, एक बार जब बन गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आइए लेते हैं कॉस वाला, है ना, कॉस नहीं यार साइन, सॉरी, है ना। तो एफ एक्स इक्वल वाला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट, हम इसको थोड़ा है ना फास्ट बनाएंगे एकदम, ठीक है, फटाफट देखते हैं एकदम कैसे बनाते हैं। पहले है ना उस मेथड से बना लो, या डायरेक्ट है ना इसी से बनाओ, उससे तो खाली दिखा देंगे, है ना, ग्राफ के मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बनाओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना कि अंडर रूट वाला जो है ना ये रूप उसका है। चलिए अब ग्राफ बना लो आराम से ना, क्योंकि ग्राफ इसका साइन कैसे शुरू होता है इस तरीके से ना, ये 0, ये पाई बाई 2 पाई 3, मतलब ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई है, तो 2 पाई से है ना अपने आप को रिपीट कर रहा था, हमको यहीं तक जाना है ना। चलिए देखते हैं, तो इसका वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू क्या 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर खाली देखो यहीं तक जा रहा है ना, आगे देखो फिर यहाँ शुरू होता है 2 पाई, तो चूंकि इंटर है ना बार बार रिपीट करेगा, तो 2 पाई तो बातें नहीं उठाना है, यहाँ से जाएगा, लेकिन है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, यहाँ तक ले लेगा ना, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई और ये हो जाएगा 3 पाई, है ना, फिर यहाँ शुरू होगा 4 पाई से, तो कंटिन्यू, तो बस एक ही सॉल्यूशन है, चूंकि यही चीज़ तो बार बार आएगा, तो वो जनरल सॉल्यूशन में चला जाएगा ना। तो लेके चलते हैं हम लोग, तो क्या लिखे हम लोग, x बिलोंग्स टू 0 और 2 पाई। चलिए ये ले लिए। हाँ क्वेश्चन अगर पूछता है ना कि फाइंड द डोमेन ऑफ रूट साइन एक्स बिटवीन 0 to 2 पाई, तो ये आंसर होता। अगर पूछता 0 to 3 पाई, 0 to 3 पाई, तो ये भी देते और यूनियन में क्या कर देते 2 पाई और 2 3 पाई। बात समझ रहे कुछ, है ना। तो इस तरीके से लेना है हमको, ठीक है। तो पाई से 2 पाई नहीं होता है, पाई से 2 पाई नहीं आता है ना, या हो सकता है क्वेश्चन है ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच है ना, विच डोमेन इज नॉट पॉसिबल, विच डोमेन इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन लिख लो ना, विच डोमेन इज नॉट पॉसिबल फॉर अंडर रूट साइन एक्स। पहला ऑप्शन ये रहेगा, है ना, बिटवीन दे देगा ना, बिटवीन 0 to 3 पाई दे दिया, 0 to 3 पाई, विच डोमेन इज नॉट पॉसिबल ऑफ अंडर रूट साइन एक्स, ऑफ रूट साइन एक्स बिटवीन कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, ये 3 पाई तक लेते हैं, 3 पाई तक। चलिए देखते हैं कैसे, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ये मान रहे हैं, तो ये तो सही है, अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन होगा ये सिर्फ दे देगा, तो नहीं होगा ना, चूंकि 3 पाई तक बोला था, 3 पाई में भी तो आ रहा है यार। तीसरा ऑप्शन सिर्फ ये दे देगा 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक। चौथा ऑप्शन पाई से लेकर 2 पाई तक, तो पाई से 2 पाई तक तो कभी हो ही नहीं सकता ना, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, नीचे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। चलिए तो हमको इसका जरूरत है ना, क्योंकि हम स्पेशल केस लेके नहीं चल रहे हैं, बस समझा दिए कैसे लेके चलना है ना। तो यहां पर एक जनरल बात लिखनी है हमको,
तो ये अपने आप को कहाँ से रिपीट कर रहा है, 2 पाई से, तो 2 पाई ऐड कर दो ना यार, देखते क्या हो। फॉर जनरल डोमेन तो क्या कर दे, 2n पाई ऐड करना है, याद करो है ना, और फिर 2n पाई अब प्लस पाई। सीक्रेट रखो यार ये सब बात है ना। चलिए बस अगर उससे करना है ना, मतलब उस मेथड से, अरे यार क्या इसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट है ना, 0 पाई/2 ये पाई और ये 3 पाई/2 है ना, तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, तो 0 से कहाँ तक कंटिन्यू है ना, तो 0 से लेकर के पाई तक वही चीज आ गया फिर से, ये चुटकी में है ना। चलिए उतारिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा ये भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यार इसका डोमेन निकालना, क्या निकालना है, डोमेन। तो उस टाइप का क्वेश्चन बनाना रूट वाला है ना, रूट में जब भी करना वही काम करना है, ठीक है। उसमें लॉग लगा दे तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा देना है, चीज़ है ना, रूल सारा वही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं हम लोग। तो अब ये रैशनल वाले है ना, तो रैशनल वाले सोचो जरा क्या लेते हैं कि नीचे हमको 0 नहीं चाहिए ना, डिनोमिनेटर नेवर विल बी 0, तो डिनोमिनेटर नेवर विल बी 0, देन व्हाट शुड वी हैव, है ना। तो व्हाट शुड डू वी हैव, तो अगर देखा जाए सो हियर वी हैव टू राइट 1 + 2 sin x नॉट इक्वल टू 0, चूंकि इसीलिए तो डिफाइंड है, इसीलिए तो डिफाइंड है। तो जब ये डिफाइंड इसके लिए है तो मतलब क्या से निकाल सकते हैं कि sin x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो -1/2। चलिए आ गया मजेदार टॉपिक है ना, इसी चीज का तो इंतजार था, कालिए तुआ है ना, -1/2 है ना। सोचो जरा कि अब इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, तो साइन का तो सारा वैल्यू है ना, आर है ना, सबके लिए है ना, आर कुछ भी रख दो, साइन सब में है ना, क्या होता है, डोमेन होता है उसका। तो आर में से लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको हटा देना है जहां पर ये अपने आप को -1/2 कर दे, -1/2 कर दे, उसको हमको सिर्फ हटा देना है। तो सोचो कि कहां कहां ये अपने आप को -1/2 करता है, तो पहले इसको अलजेब्रिकली बना के देखते हैं ना, फिर ग्राफिकली विचार किया जाएगा। तो आप सोचो कि एक हम लोग पढ़े थे है ना, जनरल सॉल्यूशन एक टॉपिक था हम लोगों का, टॉपिक क्या था, थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों का ना, sin थीटा इक्वल टू, अगर sin अल्फा हो जाए, sin अल्फा, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू लिखते हैं n पाई +- 1 का पावर +-1 का पावर sin थीटा इक्वल टू थीटा n पाई +-1 का पावर n इंटू अल्फा, है ना। कुछ गलत है क्या यार, एक चीज है ना, छूटा है ना, n बिलोंग्स टू z। चलिए ये हमारा सॉल्यूशन था, n पाई +-1 का पावर n इंटू अल्फा। अब जरा सोचो तुम है ना, अब इस ये है ना फॉर्मूला अपना है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए। ये अगर आप लोग स्टार्टिंग से कंटिन्यू वॉच कर रहे हो तो ये थोड़ा सा है ना शायद समझ में ना आए, ये ट्रिगोनोमेट्रिक समझ है ना, पढ़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो वहाँ तो समझ में कुछ आया होगा है ना। ये जनरल सॉल्यूशन नाम का एक टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब ये काम देगा ना। बस याद रखना है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा का जो वैल्यू होता है n पाई +-1 का पावर इंटू अल्फा होता है, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तब चलिए जाता, तो इसको बैठाते हैं इस तौर पर, तो sin x इक्वल टू क्या दिया, -1/2, नॉट इक्वल टू को लेके चलो ना, तो हम लोग इक्वल टू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा, उसको घटा देंगे ना, सबट्रैक्ट कर देंगे है ना, आर में से उसको घटा देना, सॉल्यूशन मेरा डोमेन हो जाएगा मेरा। चलिए आई लेते हैं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, तो साइन क्या है ना, 1/2 किसके लिए होता है, 1/2 साइन 30 ना, तो 30 का मतलब क्या, -π/6। अच्छा -π/6 के बदले हम थोड़ा सा इसका जरूरत पड़ेगा, हम लोग इसी पर सॉल्व तो इसी पर करें ना, लेकिन अगर हम देखें तो
साइन है ना, साइन साइन, तो प्लस प्लस यहाँ माइनस आता है, तो अगर यहाँ माइनस पाई बाई 6 लेके चलें तो पाई अब प्लस पाई बाई 6 यानी लिख सकते हैं ना साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये क्या दे देगा साइन माइनस पाई बाई 6 यही दे देगा, चूंकि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो वही चीज़ देगा अपना ना, अपना याद रखना है इसको। और इसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा साइन 6 7 पाई बाई 6, मतलब कि साइन माइनस पाई बाई 6 के बदले हम साइन 7 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। जो लोग ट्रिगो पढ़ चुके हैं उनको मजा आ रहा होगा ना, जो लोग नहीं पढ़े हैं बस एक चीज़ याद रख लो कि एक फॉर्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा के बदले साइन माइनस अंदर रख दिया ना, साइन माइनस थीटा, है ना, थीटा के अंदर माइनस 12 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद जो है सो साइन ये ऐड कर दिए तो 6 है ना प्लस 1, तो 6 6 7 पाई बाई 6, तो जो माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू होगा वही थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 7 पाई बाई 6 का वैल्यू -1/2 ही देगा। तो इसको अपना याद रखना ना, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं अपना साइन 7 पाई बाई 6। चलिए इसको अपना रफ में काम कर लेना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां से लेके चलते हैं दोनों के लिए, है ना। तो साइन क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एन पाई, तो एन पाई आराम से रख दो, प्लस फिर -1 का पावर एन इंटू अल्फा की जगह पर क्या लिखा जाए -पाई/6, है ना। तो इसके बदले आप है ना ये भी लिख सकते हो, आंसर में तो यही देता है ना, प्लस -1 का पावर एन इंटू क्या लिख सकते हैं 7 पाई/6, ठीक है। तो क्या करना है डोमेन के लिए, क्या बोले थे, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू पूरे इंटीजर, है ना, पूरे रियल नंबर में से बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि इसीलिए ना बोला है कि है ना डिफाइंड नहीं है, तो पूरे आर में से क्या करो अपना इसको घटा दो, किसको एन पाई प्लस -1 का पावर एन इंटू 7 पाई/6। चलिए दिस इज आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना। चलिए उतारिए इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आइए एकदम देखते हैं डूब करके। वही काम यहाँ भी है ना, यहाँ भी एक बात हमको याद रखना होगा कि ये कब अनडिफाइंड नहीं है भाई, तो डिनोमिनेटर जब 0 हो जाए। तो हमारे पास क्या है 2 cos x - 1 नॉट इक्वल टू 0, इन ई 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा cos x नॉट इक्वल टू 1/2, मतलब यहाँ पर cos x 1/2 नहीं होना चाहिए। तो 1/2 नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब अगर इसके ग्राफ की हम बात करें तो समथिंग लाइक इस टाइप का, है ना, मतलब ग्राफ से आप सोचोगे अपना इस तरीके से होता है इसका। तो ये होता है 1/2 बीच में हो जाएगा 1/2, ये ऊपर में 1, तो मतलब कि ये यानी ये सब वैल्यू नहीं, ये नहीं चाहिए, डोमेन है ना, तो x ये नहीं चाहिए ना। फिर आगे इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। तो 1/2 जहाँ अगर आपको टच कर रहा है तो यहाँ टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये π/2 से कुछ पहले है और ये है ना कुछ बाद है, तो इस टाइप का हमको वैल्यू नहीं चाहिए ना। तो ग्राफ से इस तरीके से फील कर सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन निकाल देते हैं ना, कैसे निकालते हैं पूरा। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला पता है, कॉस वाला है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना। अगर रहे तो यहाँ से निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए अब इसी के रिगार्डिंग में रख दो इसको। तो cos x इक्वल टू क्या है 1/2, यहाँ नॉट है, यहाँ इक्वल लिखे क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा ना आर में से, क्योंकि पूरे कॉस का डोमेन क्या होता है आर होता है, आर में से उसको घटा देना है। चलिए आइए लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए दन दन दना दन, है ना। अरे यार स्टाइल देते हैं हीरो वाला, नहीं हो पाता यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यश चुम 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 चुम। अरे यार बहुत रात हो रही है यार, बहुत टाइम हो चुका है ना, कोई दिक्कत है ना। लेक्चर देखते हैं जोश के साथ, थोड़ा सा ना शांति मिलती है रात में, है ना, कोई धूम धड़ाका नहीं। अभी छत लगता है ना कोई कूद रहा है, क्या करे यार, भूत है क्या। खैर डरना नहीं है, सब लक्ष्मी नहीं होगा,
कॉस एक्स इक्वल टू हाफ। तो कॉस एक्स इक्वल टू हाफ अगर लेके चले हम तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस हाफ किसका वैल्यू होता है, तो कॉस पाई बाई 3 ना, कॉस पाई बाई 3, कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, पाई बाई 3 पर होगा ना, पाई बाई 3 लग तो रहा है ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसा। चलिए तो यहाँ से देखो तो अल्फा क्या मेरे पास है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 और एक्स के ऊपर थीटा, ठीक है। तो ले लेते हैं यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है 2n पाई, ओके। अब प्लस माइनस अल्फा के जगह पर क्या रख दो पाई बाई 3, बस हो गया। डायरेक्ट लिख दो तुम, डोमेन ऑफ एफ विल बी क्या, आर में से क्या घटा दो, बस इसको घटा दो, चूंकि नहीं चाहिए ना। क्या राजू देख रहा है, मारो यार स्टाइल मारो अपना, है ना, पिक्चर का स्टाइल याद है यार, लाइफ को तो लोग यार, है ना। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 लो, है ना सॉल्यूशन। चलिए कुछ खास बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है ना, बस इतना खाली याद रखना पड़ेगा, ये जनरल सॉल्यूशन अपना होता है। अच्छा, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है जब हम लोग, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे टी, है ना, तो वहाँ पर दो टाइप का सॉल्यूशन पढ़ा जाएगा। एक होगा मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, चूंकि है ना इंटरवल करता है 2 पाई के तौर पर, है ना, देख लिए, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो आता है वो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन है ना इन्फानाइट तक लेके चले जाओ ना, जहाँ पर वही एंड डाल देते हैं तो इन्फानाइट तक चला जाएगा ना। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा जब टॉपिक पढ़ा जाएगा तब, है ना, चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। इतना तो याद रख सकता ना यार कि अगर ऐसा हो तो, है ना, मतलब हम लोग इस तरीके सॉल्व करते हैं, बता ही दिया है ना, फॉर्मूला तो याद रखो ना यार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलिए यार दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और बेटा ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, देख के लग रहा है ना, नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो है सो ना अंदर में क्या से क्या होता था, है ना, लॉग के अंदर जो है सो x होता था, 2x होता था, यहाँ साइन के साथ है, मतलब साइन का मतलब है ना वो मतलब टिगो के साथ। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं आराम से ना। चलिए देखिए गौर से आराम से, रूल वही है, बोले थे ना इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो, है ना, हमको सबसे आउटर मोस्ट से चलना है। तो आउटर मोस्ट में क्या रूट है, तो रूट के लिए, है ना, रूट के अंदर में जो होता है दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑल्सो हियर, है ना, क्या आ जाएगा, हियर क्या लिखेंगे हम लोग, log 3 cos sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब, है ना, log का, है ना, प्रॉपर्टी हमको पता है कि यहाँ पर हम लोग, है ना, 0 के बदले क्या लिख सकते हैं, log 3/1, और चूंकि log 3/1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू 0, तो है ना देखो log 3 से 3 कैंसिल, डायरेक्ट मन में सोचना है इसको, है ना, यह एक स्टेप तुम बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात हम पहले बता चुके सारा पिछले वाले लेक्चर में, थोड़ा सा उसको अच्छे से देख लो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 3 हट गया तो क्या आ जाएगा, cos sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब जरा लेकर चलना है हमको कि क्या कि यहाँ से दो कंडीशन आ रहा है, नहीं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि cos sin x ग्रेटर देन 1, कैसे कैसे बन जाता है यार पता नहीं, है ना। cos सोचे तो दूसरे मेथड से बताएंगे, है ना, लेकिन एक क्या यार स्ट्राइक भगवान देता है। चलो देखो ना, इक्वल टू 1, है ना, एक ग्रेटर देन 1, एक इक्वल टू 1। सोच के देखो कभी पॉसिबल क्या, साइन का वैल्यू, है ना, कॉस का वैल्यू साइन की, चूंकि कॉस लेके चला ना, मेन तो कॉस यार, साइन तो बेचारा बदनाम है ना, करे कोई और बदनाम को, है ना, वही हाल यहाँ पर है। कॉस जो है यहाँ पर, है ना, कॉस क्या कभी 1 से ग्रेटर हो सकता है, कभी भी सोच के देखो, है ना। ग्राफ में क्या देखे थे कि -1 से 1 के बीच में, है ना, इसका आता ग्राफ जो आता है -1 से 1 के बीच में, क्या पॉसिबल है कभी कि ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना, ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलिए तो ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तब कमाल वाली बात, तब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तब क्या हो सकता है, मारे खंबा एकदम, है ना, सिंग इज ब्लिंग। देखो यहाँ cos sin x, तो सोचो कि cos, है ना, साइन का वैल्यू क्या रखें कि cos का वैल्यू 1 हो जाए, cos का वैल्यू, तो अगर ही 0 हो जाए sin x अगर, तो cos 0 दे देगा,
तो मतलब क्या है, यहां पर लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू 0 फॉर कॉस साइन एक्स इक्वल टू 1। बात समझ आ रही है? इसको 0 रख दो तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो कॉस 0 1 है ना, वही चीज दिए हुए, तो हम लोग रख दिए साइन एक्स 0। तो साइन एक्स 0, तो एक्स का वैल्यू अब क्या क्या रखें, तो ग्राफ में देख लो एक बार है ना, फिर से एक बार, बहुत साथ देगा यार है ना। ग्राफ के साथ एक गाना गा लो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, इस जीवन में ना मिलते तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का गाओ साथ है साइन और मेरा, मतलब साइन मतलब ग्राफ का है ना, ग्राफ और मेरा। बेटा इतना है ना, वो गाना तो वहाँ जो है ना, यहाँ आपको फील करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ फील हो गया है ना, आंख बंद की और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और सामने में है ना उसके बदले वो ग्राफ अगर दिख जाए तो मानो कि तुम है ना सत्यवादी विद्यार्थी बन चुके हो। ठीक है, चलिए तो क्या है, साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, देख लो 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई मतलब n पाई पर। क्या बात है, यस और नो, इधर भी तो हो रहा है, हो रहा है, हाँ सर। तो हम लोग क्या लिख दें, हम लोग x बिलोंग्स टू n पाई, मत सुनो किसी को ना, x इक्वल टू n पाई, x बिलोंग्स टू n पाई, मतलब मेरा जो डोमेन हो जाएगा, अभी डोमेन की बात नहीं करेंगे है ना, एक चीज और बता दें तब डोमेन बताएंगे ना, मतलब इसी में अब देखते हैं एक कंडीशन और, इसको हटा दें, इसको अपना याद रखना है। ठीक है, इसको मिटा दिए, ये तो हो गया यहां से है ना, मतलब दिखने में बड़ा लगता है यार है ना, माइंड लगाओगे ना तो क्वेश्चन एकदम है ना, एकदम चटनी हो जाएगा, चटनी एकदम, मतलब खिचड़ी 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 खिचड़ी, मलाई रसमलाई खाओ है ना मजे से एकदम। चलो देखो यहाँ कॉस, अब ये तो हम बाहर वाला का काम किया, अब अंदर वाला काम कौन करेगा, पड़ोसी यू। देखो यहाँ तो क्या है, अंदर वाले में लॉग है, तो लॉग के लिए क्या डेफिनेशन है कि जो कॉस है और साइन एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। चलिए अब सोचो ग्रेटर देन 0 बोला है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा में सब आ रहा है, हमारा सब वैल्यू आ रहा है इसी के अंदर है ना यार, 0 से तो बड़ा है ना, ये सोचना ही नहीं है तुमको, सोचने की जरूरत ही नहीं है। या इसको ऐसे ही फील कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग लाइन लिए, ये 0 है तो 0 के बाद 1 आता है ना, 0 से बड़ा सब वैल्यू बोला है, 0 से बड़ा सब वैल्यू बोला है, तो 1 आता है ना इसमें, 1 आता है ना इसमें, मतलब क्या, कॉस साइन एक्स इक्वल टू 1, यहां भी यहां से आ जाएगा, आएगा तो बहुत सारा, लेकिन दोनों कॉमन चाहिए ना, दोनों का कॉमन चाहिए, यहां तो आएगा बहुत सारा है ना। यहां जो x का वैल्यू है वो 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक आएगा है ना, लेकिन तुमको है ना, मान लो ये d1 है, सपोज ये इसको d1 मान लो है ना, और ये d2 है, तो d इक्वल टू क्या हमको, d1 इंटरसेक्शन d2, तो d1 इंटरसेक्शन d2 में क्या क्या n पाई नहीं आता है, क्या 1 नहीं आता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे n पाई, दिस इज द आंसर। उतना तो लिखना ही नहीं यार है ना, जैसे ही बड़ा बोल दिया ना तो मन में तो पता है कि 1 है ना, 1 आएगा ही इसके अंदर, हाँ यहाँ बोलता कि यहाँ नहीं होगा तब समस्या थी, बोल दिया है ना पूरा, तो 1 तो उसके अंदर आ रहा है ना, तो हमको दोनों कॉमन पॉइंट लेना है, तो कॉमन पॉइंट उठा लिया मैंने पाई, खत्म 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 खत्म। चलिए था बड़ा यार, लेकिन है ना बहुत ही है ना, ऐसा हम सोचे तो थोड़ा लॉन्ग मेथड बताएंगे है ना, लेकिन जब ये यूज़ कर दिया ना और ग्राफ जिस माइंड में आ गया ना, है ना एकदम गाजर का हलवा बन गया, गाजर का और बेसन का दाल हो गया ना, एकदम एकदम ये चूर हो गया, खिचड़ी बन जाएगा मिल करके सब। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है यार, देखते हैं ना, उसको होमवर्क दे देंगे आपका है ना, बनाना अपना, ठीक है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, cos x माइनस हाफ है ना, हाफ, फिर होगा एक क्वेश्चन और है, बनाओगे अपना आप लोग है ना,
साइन एक्स माइनस हाफ। ठीक, चलिए कैसे बनाना है, खाली हम थिंकिंग देते हैं ना। थिंकिंग ये देते हैं कि देखो जरा गौर से, हम एक का हिंट करते हैं, सिर्फ बनाएंगे यहाँ सॉल्यूशन आप लोग बनाओगे ना। ग्राफिकल मेथड देते हैं ना, कॉस के लिए लेके चलना है, तो यहाँ से देखो ना अपना दिमाग क्या लगाओगे कि कॉस एक्स लाना, यार एक बना ही देता है ना, क्या दिमाग खराब यार। माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, ओके, रूल होता है यार, नहीं लिखा है तो लिख लो ना, अपना कॉपी लिखो, कॉस एक्स माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चूंकि रूट के अंदर जो भी रहता है ना ऑलवेज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, तो यहाँ से उधर चला जाएगा, तो कॉस एक्स इज है ना ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। चलिए यहाँ से उठाते हम लोग है ना, तो कॉस है ना, तो कॉस का ग्राफ ऐसे जाएगा इस तरीके से, ऐसे, चलिए ये ऐसे, चलिए ध्यान देना गौर से, एक बात है ना, यहाँ बोला है कि cos x ग्रेटर देन हाफ, तो ये पूरा 1 होता है, तो ये देखो तो हाफ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हाफ होगा, हाफ ये पॉइंट है ना y के लिए ना, तो ये क्या होता है हमारा 0, ये π/2 है ना, ये भी -π/2, ये π/2। तो अगर लेके चला जाए तो तुम सोचो जरा कि cos का वैल्यू 1/2 किसके लिए होता है, π/3 के लिए, यस, cos π/3 इक्वल टू हाफ, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, π/3 पॉइंट हो जाएगा, दिमाग लगाओ सोचो, चूंकि 1 पे टच करा दोनों, 1/2, तो ये -π/3, ये क्या आ जाएगा +π/3, इससे फल है ना। बस अब बोला क्या है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो बस ऊपर ले लो है ना, खत्म, रुक जाए क्यों, क्योंकि बोला 1/2 से बड़ा या बराबर चाहिए, तो ये भी तो चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं, कैसे होगा देते हैं क्वेश्चन यार तुमको, अभी ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा ना, चलिए ले लेना है इसको, तो इसका क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या लिख लें हम लोग, -π/3 से लेकर के कहाँ तक, π/3 तक, दिस इज द सॉल्यूशन। लेकिन यही काम आगे भी तो होगा, लो यार सर बवाल है सर, क्वेश्चन है सर एकदम सो इंटरेस्टेड, मतलब यार आगे जाएगा ना, तो यही चीज़ तो यहाँ भी आ जाएगा। तो क्या बोले थे, कुछ नहीं यार, 2π को जोड़ दो ना 2nπ पीछे वाले की तरह, तो ये हो गया नॉर्मल सा। अगर जनरल की हम बात करें, GENERAL जनरल, क्या यार, डोमेन देते हैं यार, छक्का छोड़ा था, ठहरना तो लोग अभी, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2nπ -π/3 एंड 2nπ प्लस π/3, दिस इज द जनरल डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट बनाओगे ना होमवर्क, एक होमवर्क और दे देते हैं ना, चलो ऐसे मजा थोड़ा आएगा यार, लॉग, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे ना, लो यही बात तो हम यहाँ कर रहे थे यार, है ना, यही बात तो हम यहाँ कर रहे थे, देखो हम बताए थे ना, समझ ही गया है ना तुम लोग क्या होने वाला है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0, लॉ का प्रॉपर्टी, आइए लिखिए, तो cos x ग्रेटर देन 1/2, तो वही चीज़ ना, सब चीज़ तो वही रहेगा, खाली यहाँ पर है ना, ये अपना उतार लो अलग से, अगला क्वेश्चन का आंसर होगा ना। चलिए हो गया, यहाँ तक हो गया, चलिए हो गया। नेक्स्ट इसके लिए ना, तो अभी क्या हो जाएगा, नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -π/3 से लेकर के π/3 तक, लो है, एक स्टेप समझ जाओगे ना यार ग्राफ का। सब टॉपिक मलाई क्रीम चॉप, मजा है ना। चलिए उतारिए यहाँ तक, दोनों क्वेश्चन ना, एक से क्वेश्चन बन रहा है ना,
एक क्वेश्चन और दे दें क्या? लो बनाना अपना, लो बनाना कहाँ दे ही लिखते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू दे देते हैं ना, वही रिलेटेड लॉग, थोड़ा कुछ चेंजिंग है ना। लो यार, क्या बात है, क्या बात है क्वेश्चन की। दिस इज द क्वेश्चन, लगा दो आग पानी में, है ना, आगे डैश डैश डैश। चलिए उतारिए, है ना, बनाइए, सब होमवर्क मेरा अपना बनाओ यार। ये क्वेश्चन तो खैर है ना बड़ा ही इंटरेस्टेड है, सुपर डुपर इंटरेस्टेड एकदम होने वाला है। अब तुमको है ना समझाना मेरी गारंटी है, जैसे तुम समझो ना, दिस इज माई गारंटी, याद रखना आपकी गारंटी है, दिस इज योर गारंटी। देखते हैं ना यहाँ याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन साइन से रिलेटेड आ जाए, या है ना नॉर्मल हम लोग कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, कहीं किसी पर है ना, लेकिन साइन में थोड़ा है ना, चूंकि साइन में क्या है ना कि वो लिमिटेड आता है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक, उसमें साइन और कॉस में बर्बाद कर देगा ना, माइनस इधर से लेकर उधर तक जाएगा, लो इस छोर से उस छोर तक, है ना, यहाँ मतलब इधर से स्टार्ट होगा उस साइड में जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बन जाता है ना, तो उसके लिए एक रूल थोड़ा सा यूज करना, ठीक है। रूल आता है ना, जो 12th का है ना बच्चे देख रहे होंगे उनको तो रूल पता ही होगा, हम इधर 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 लिखते हैं ना, रूल है ILATE, आइलेट, मतलब किसका पहले, यानी कि पहले देखे इसको इसका निकालना शुरू कर दिया ना, इसको देखे पहले इसका निकालना शुरू कर दिया, कहीं लिखा रहा है ना, मतलब नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमको पहले किसका डोमेन निकालना है, और पहले क्यों निकालेंगे बात भी देखेंगे ना। आइए देखते हैं, और याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ना, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों का डोमेन है ना, निकालने का तरीका है, डोमेन हम लोग निकालेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट वेज होगा, वेज तो खैर हम देंगे वेज, अच्छा, लेकिन इस टाइप का हर क्वेश्चन को इसको है ना बनाना, कैसे लेते हैं आइए देखते हैं, पी के पांडे के साथ है ना। चलिए तो आइलेट लेना है, मतलब इनवर्स, फिर लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ऐसा इसलिए कि इनवर्स का जो रेंज होता है ना, डोमेन रेंज थोड़ा छोटा होता है, लॉग का उससे बड़ा है ना, अरिथमेटिक का उससे बड़ा, ट्रियो का उससे बड़ा, और एक्सपोनेंशियल का तो पूछो ही नहीं यार, कबाड़ा निकाल के रख देगा। शायद इसीलिए हमारे कुछ बच्चे स्पेशल एक्सपोनेंशियल के नाम से डरते हैं कि सर एक्सपोनेंशियल आ गया है, अच्छी बात है, एक्सपोनेंशियल आ गया है, तो एक्सपोनेंशियल आ गया तो उसको सॉल्व किया जाए ना, एक्सपोनेंशियल आ गया तो सॉल्व किया जाए। खैर अभी नहीं आया है, डरना अभी नहीं बेटा, है ना, हम साथ साथ हैं। आइए देखते हैं, मेरा बेस्ट मूवी यार, हम साथ साथ है ना, साइन एक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर लेके चले हम, तो सबसे पहले कौन है, अलजेब्रिक है ना, तब ट्रिगो है ना, तो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगो, तो पहले इसको सॉल्व करो। फॉर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग पीछे निकाले थे यार, याद करो ना, हम डायरेक्ट लिख भी दे, क्या ना छोड़ दो ना, क्या यार तुम लोग भी दीवाने आदमी हो। 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फटाफट 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 फटाफट। यार इसका डिटेल हो चुका है पीछे, मत बर्बाद करो अपने आप को। यहाँ से क्या आ जाएगा, D1 लिखो डायरेक्ट, है ना, क्या आ जाएगा मेरा, माइनस पॉजिटिव चेंज यार, सो हनी 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 हनी, फटाफट के चक्कर में यार गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ ना 16 सॉरी 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, हमको एक्स प्लस में चाहिए ना, तो एक्स माइनस 4 कर दो, यहाँ से एक्स प्लस 4 कर दो, साइन चेंज हो जाएगा ना। चूंकि इसका आंसर याद था मुझे ना यार, वो आंसर उल्टा रहा था तो लगा कि कुछ तो है लोचा। चलिए है ना, चूंकि है ना ये बीच का आ जाएगा, इसका डिटेल किया है ना क्वेश्चन में, देखो जाकर प्रीवियस लेक्चर में, है ना, साइन डाल दिया जाएगा।
नॉर्मल सा बात है ना यार, कौन सा बड़ा चीज़ है ना। जो इस लेक्चर को देख रहा है उसको प्रीवियस तो है ना पता होना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा D1 -4 से लेकर के 4 तक। चलिए अब चलते हैं इसके लिए है ना, साइन के लिए। अभी तुरंत बना यार रूट साइन वाला, लिख दे क्या है ना, फॉर साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए लेते हैं हम लोग है ना, ये थोड़ा बड़ा बनाता है ना, एक ही बार ले लेंगे दोनों को है ना। चलिए ग्राफ लीजिए साइन का। चलिए हाँ, ध्यान देना गौर से यहाँ। अब पता चलेगा आपको है ना की ले लेके आगे, ले लेके आगे, ले लेके आगे। देखो अगर ज़्यादा पड़ा देखा जाएगा ना। चलिए यहाँ तक है ना, ध्यान दो गौर से ज़रा कि हम पहले है ना छोटा वाला क्यों लेते हैं, जिसका डोमेन थोड़ा कम हो उसका क्यों लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं, ध्यान दो इसमें कि चूंकि दोनों का हमको क्या चाहिए, हमको पता है कि दोनों का हमको इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन -4 से 4 तो लिमिट बंद गया ना, कि x का वैल्यू जब भी आएगा तो -4 से 4 यानी इन्फिनिट से इन्फिनिट अब खत्म। यानी अब जब भी आएगा तो -4 से 4 के बीच में ही आंसर आएगा, श्योर एंड शॉर्ट। इसीलिए हम लोग पहले इसको लेते हैं ना। तो यहाँ पर -4 दिखेगा कहाँ, निकालते हैं। देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया π/2 और ये क्या है पाई, फिर यहाँ ये हो जाएगा -π/2 और ये -π। ध्यान देना गौर से। अगर हम वॉच करें तो पाई का क्या होता है 3.14। लिखो अपना, नहीं दिख रहा है तो है ना, ऊपर शायद लाइटिंग चलता नहीं दिख रहा होगा, लिख लो है ना। और π/2 इक्वल क्या 1.57 समथिंग आ जाएगा ना, 15 30 सादा सही है ना। तो देखो जरा 3.14 यानी पाई 3.14 देगा, तो इससे कुछ -4 चाहिए ना, तो समथिंग लाइक है ना, यहाँ नहीं करेंगे बीच में आएगा ना। चूंकि अगला क्या है -π और ये 3π/2, ये क्या आ जाएगा 3π/2। तो 3π/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3π/2। तो 3 इंटू कितना π/2 का वैल्यू कितना है जी, π/2 का वैल्यू 1.57। तो 15 के 45 4.5 समथिंग। तो 4.5 समथिंग एकदम बीच में आएगा। कहाँ आएगा, एकदम से बीच में, एकदम से बीच में यहाँ पर आएगा ना। ये मतलब ये दे देगा मेरा 4.5 समथिंग। 3π/2 के बदले हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको उसका जरूरत नहीं है ना। तो 3π/2 तुम लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब ये 4.5 दिया, हमको चाहिए कितना 3 क्या चाहिए, सॉरी -4 चाहिए। तो यहाँ ये हमारे पास है ना -π है, तो 3.14 और 3.14 और 4.1 क्या इसके बीच में कहीं आएगा, अरे कहीं बीच में आएगा यार, कहीं बीच में ले लो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नहीं चाहिए ना। ये है ना, ये यहाँ लिख दो -4। यही हाल यहाँ आ जाएगा ना, पाई से थोड़ा सा क्या आ जाएगा, पाई से थोड़ा सा आगे, पाई से थोड़ा सा आगे जाएगा ना, पाई से थोड़ा सा आगे। तो ले लो लेट यहाँ ना, ये हो जाएगा 4। बात क्लियर। चूंकि पाई का वैल्यू 3.14 तो उससे थोड़ा सा आगे ना, चूंकि 4.5 आई 3.14 तो इसके बीच में ले लिया ना। चलिए एकदम बीच में नहीं, 12 एक ही बात है ना। चलिए देखिए यहाँ टच करा ना। अब एक ही बार हम निकालेंगे ना। अब यहाँ क्या बोला जाए, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपना। क्या लिखे थे हम लोग ना, एक सॉल्यूशन याद होगा कि इसका हम लोग लिखे थे 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में, मतलब कि 2n पाई 0 से लेकर के पाई के बीच में है ना, ग्रेटर देन देगा ना, 0 से पाई तक बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा वैल्यू हमारी ये। तो 2n पाई और यहाँ से जो x बिलोंग्स टू लिखेंगे, या फिर d2 जो आएगा, जो मेरा d2 है, बात लिख सकता है ना, कि d2 का वैल्यू क्या आएगा ना। तो 2n पाई से लेकर कहाँ तक, 2n पाई प्लस पाई तक है ना, ये लिख दिए हम लोग है ना। dt का वैल्यू, d2 का वैल्यू हमको इतना लंबा ये नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए सिर्फ सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ साफ से बन गया है ना, वैल्यू दिखा दिए। लेकिन अब तुमको चाहिए क्या, इसमें से, इस पूरे में से, चूंकि दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इनमें से हमको -4 से 4 के बीच में वैसा वैल्यू चाहिए जो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देख लो तुम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यही है ना।
दिख रहा है? फिर तो यार नेगेटिव चला गया ना। फिर देखो यहां यहां से लेकर के यहां तक है ना, ठीक बन गया ग्राफ साफ से दिख रहा है। फिर नीचे नहीं हो, सॉरी हम नीचे बना दिए थे अभी, हम नीचे नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? क्यों? यही छोड़ देना हमको, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो है ना, इससे ऊपर जाएगा, इस है ना, जीरो से ऊपर ही रहेगा, नीचे तो जाना हमको नहीं है। भले यहां तक गुजारा है, मतलब नहीं है, कॉमन चाहिए ना, तो कॉमन यहां से लेकर के यहां तक। आई बीच वाला भी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डोमेन इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा? वो तो हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2 इक्वल टू क्या क्या लिखे हम लोग? तो -4 से स्टार्ट हुआ है, -4 लेना है ना, -4 हाँ लेना है। -4 से ले कहां तक? -पाई तक है ना, -पाई तक यूनियन। अब कहां स्टार्ट करना है आपको? जीरो से ले कहां तक? 0 0 0 है ना, जीरो भी लेना, इक्वल टू है कहां तक? पाई तक, पाई तक, पाई तक, पाई तक। चलिए चलिए है ना, उतारिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ना, एकदम थोड़ा सा इसको समझ के उतारना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन है और ये खतरनाक, बिना डोमेन है ना ग्राफ का पॉसिबल ये सब नहीं, ठीक है। ग्राफ से एकदम क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, एकदम चटनी, एकदम मलाई चॉप, क्रीम चॉप खाते रहो, जितना मजा आता है ना। ये यहां से निकाले, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ना, कि साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, -4 से 4 के बीच में। तो -4 से 4 के बीच में जहां पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो ऊपर रहेगा, तो ऊपर रहेगा एक तो ई पार्ट आ रहा है, एक तो ई पार्ट आ रहा है। तो ई पार्ट जहां जहां आ रहा है, तो -4 से -पाई के बीच में है ना, और ये 0 से लेकर के पाई के बीच में। चलिए दिस इज द क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशंस। अभी तक जो देख लिया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जल्दी से फटाक।